नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में आज से हम श्री गणेश महिमा शुरू करेंगे। गणेश महिमा, गणेश का नाम लेते ही मन तन पूर्णपणे रोमांचित हो जाता है। श्री गणेश का आगमन अर्थात अपने घर में कोई अपना, जिसे हम अत्यंत अपना निजी मानते हैं, जो हमारा है, अपना है, वो हमारे घर में आने वाला है। भले ही वो मेहमान के रूप में आता है, लेकिन वो अपना बन के रहता है। गणेश के आने के पूर्व तैयारी, अब गणेश जी की पूर्व तैयारी शुरू हो चुकी है। गणेश जी आने वाले हैं और उनके आने के पहले हमें भी कुछ विशेष तैयारियां करनी होती है उनके स्वागत के लिए। गणेश, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड, शूर्पकर्ण, ऐसे अनेक नाम हैं और प्रत्येक नाम के पीछे एक विशेष अर्थ है। प्रत्येक नाम के पीछे एक विशेष कथा है और उस कथा से जुड़ा हुआ एक विशेष संदेश। गणेश चतुर्थी, उसके पहले जो श्रावण की शुद्ध चतुर्थी आती है, उस दिन गणेश की मूर्ति बनाने के लिए सुपारी के रूप में स्थापना की जाती है और उसके बाद गणेश की मूर्ति बनाने को शुरुआत की जाती है। 1 महीने में गणेश की मूर्ति तैयार करके और गणेश चतुर्थी के दिन उसकी स्थापना होती है। लेकिन गणेश का नाम आते ही और उसका आगमन हमारे घर होने वाला है, इस कल्पना से ही मन में एक अत्यंत मनमोहक, लुभावना और प्रसन्न चित्त ऐसा एक स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसे देखकर बस देखते रहने का जी करता है। बस देखते रहें। देखते देखते पूरे हमारे अंतर्मन तक उस छवि को हम बसा लेते हैं। गणेश चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन पूर्ण घर अत्यंत उत्साहित, आनंदित और उल्लासित रहता है। और उसके आने के पहले, जैसे आज, अभी से ऐसे लग रहा है जैसे बस अब आने वाले हैं। उसके लिए हम अपने घर को सजाते हैं, आरास करते हैं, उसके लिए एक विशेष आसन का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो हमारा अत्यंत परम प्रिय, हमारा लाडला ऐसा ईश्वर है, जिसके लाड़ करने के लिए हमारा मन आतुर रहता है। उस गणेश को, उस मनमोहक रूप को देखकर मन में ऐसे विचार आते हैं कि इसको अपने हाथ से भोग खिलाएं, इसको अपने हाथ से वस्त्र पहनाएं और अत्यंत तन मन रोमांचित रहता है, मन उल्लासित रहता है। दोस्तों, अभी गणेश चतुर्थी को 4 दिन बाकी है, लेकिन मन अभी से इतना प्रफुल्लित हो रहा है, कहना मुश्किल है। जिस गणेश की मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ,
इस गणेश की मूर्ति जो हम स्थापित करते हैं, जिसको पार्थिव गणेश जी कहते हैं, इस गणेश महिमा के अंतर्गत हम वो सारी चीज़ें जानेंगे कि इस ईश्वर को, जो एक परब्रह्म है, इसका नाम गणेश क्यों पड़ा, या इस गणेश नाम के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। हर नाम के पीछे, प्रत्येक नाम के पीछे जो एक कथा और जो संदेश जुड़ा हुआ है, इस गणेश महिमा में मनमोहकता के साथ साथ, संदेश के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सीख है। गणेश का स्वरूप, गणेश के स्वरूप में उनके हाथ में रखे हुए आयुध, उनके लिए उन्हें पसंद आने वाले भोग पदार्थ और उनकी लीलाएं, उनकी बाल लीलाएं और उनकी युवावस्था की लीलाएं, अर्थात किसी भी भगवान की बाल अवस्था, युवा अवस्था, ये अवस्थाएं होती नहीं हैं, लेकिन एक हमारे मन की एक कल्पना है, हमारे मन की ये भावना है कि एक छोटे से गणेश और एक युवा गणेश जो रिद्धि सिद्धि के नायक हैं, जो लाभ और शुभ पुत्र के पिता हैं, जो माता पार्वती और देवादिदेव महादेव के पुत्र हैं, जो कार्तिकेय भगवान के छोटे और लाडले भाई हैं, जो अपने गणों के अत्यंत प्रिय गणपति हैं और मोदक लड्डुओं को प्रेम पूर्वक और आनंद से खाने वाले लंबोदर हैं। छोटी से छोटी बात भी और बड़ी से बड़ी बात भी बहुत सावधानी से सुनने वाले शूर्पकर्ण हैं। छोटी से छोटी बात और छोटी से छोटी चीज जिनकी निगाहों से बचती नहीं है या छुप नहीं सकती, ऐसे मूंदे हुए नेत्रों से वो हर चीज देखते हैं। उनके हाथ में रखे हुए आयुध, अंकुश और उनका वाहन मूषक, ये सभी चीजें एक मनमोहक आकर्षण निर्माण करती है। गणेश सिर्फ एक भगवान ही नहीं, हमारे अंदर एक उनकी ऐसी विभूति है, ऐसी छवि है कि जिसे हम अपने मन की बात, अपना सुख दुख, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपने गुण अवगुण, हम उनके समक्ष बगैर डरे कह सकते हैं। उनके सामने कहते समय मन में डर नहीं रहता। जैसे एक पुत्र अपने माँ को अपनी गलतियां आराम से बता देता है, या कोई चीज उसे चाहिए हो तो एक पुत्र अपने माता को एक जिद करके या लाड़ से चीज मांगता है। बस इसी तरह गणेश जी का ये स्वरूप, ये मनमोहक रूप और गणेश जी की अत्यंत मनमोहक लीलाएं, सबक देने की कला, गायन वादन नृत्य में कुशलता और अत्यंत चतुर तीक्ष्ण बुद्धि, किसी भी संकट को क्षणमात्र में
दूर करने वाले, विघ्नहर्ता। कोई भी विघ्न उनके सामने टिक नहीं सकता। इतने छोटे से मूषक जो कि काल का प्रतीक है, और उस मूषक को इन्होंने अपना वाहन बनाया। और वाहन भी कैसा, एक पल भी स्थिर ना रहने वाला, अत्यंत चपल, हर चीज को विध्वंस करने वाला, किसी भी चीज को कुतर कर और नाश करने वाला, छुप कर रहने वाला, ऐसा ये वाहन इन्होंने उसको अपना वाहन बनाकर उसको काबू में किया। अपने गणों को पूर्व एकाधिकार देकर और उनके गणपति बन गए, गणों के अधिपति। सृष्टि का एक एक कण उनके आधिपत्य में है। और प्रथम पूज्य, किसी भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जप, कोई भी विधि, कोई भी कार्य इनके प्रथम पूज्य के बगैर संपन्न नहीं होता। प्रथम पूज्य का इनको स्थान मिला है। सभी देवताओं का आशीर्वाद और सभी देवताओं के अग्रगणी, विद्या में निपुण, रिद्धि सिद्धि, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ गणपति का या गणेश जी का हस्तक नहीं है। दोस्तों, गणेश जी की महिमा अभी कहने को शुरुआत ही नहीं हुई। अभी तो सिर्फ गणेश जी की एक छोटी सी प्रस्तावना बना रही हूँ। जिस रोमांच से और जिस आनंद से मुझे लग रहा है कि मैं अंदर से बहुत मुझे खुशी हो रही है कि अब मुझे गणेश जी की महिमा कहने का उन्होंने अवसर दिया। उन्हीं की कृपा से, या उन्होंने मुझे बुद्धि दी कि अब मैं आने वाला हूँ, इसलिए मेरे आने के पहले मेरी पृष्ठभूमि की तैयारी करो। दोस्तों, इस चैनल के लिए माध्यम से मैं व्रतों की महिमा बता रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।